अस्सलामुअलैकुम। तो एहसास किचन में लुबना के साथ बन रहा है आज बहुत ही मज़ेदार सा शरबत। तो वो बन रहा है कैरी का। तो क्योंकि गर्मियाँ तो हैं वो जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो इसलिए मैंने सोचा कि गर्मियों में जो है वो दोबारा से जो है, एक दफ़ा हम लोग बना चुके हैं, अब ये दोबारा से बना रहे हैं हम लोग कैरी का शरबत। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो कैरी। उसको जो है वो पील कर लिया है और उसके अंदर जो है आप चाहें तो इसके जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स भी काट सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो मैंने इस तरह इसके डीप कट्स लगा दिए ताकि इसको गलने में जो है वो आसानी हो। तो ये देखें, इस तरह आप लोग भी डीप कट्स लगाइएगा इस तरह। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल की जो है मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट कर दें। तो ये देखें गाइस, तो मैंने जो है वो इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के इसको जो है वो चढ़ा दिया था दम पे। 15 से 20 मिनट से भी कम टाइम में जो है वो कैरियाँ जो है वो अच्छे से गल गई हैं। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप चीनी और आधा चमचा जो मैंने काला नमक दिखाया था आपको वो डाला है, और आधा चमचा मैंने डाला है सफ़ेद नमक जो मतलब रेगुलर यूज़ का होता है। तो ये चीनी और ये दोनों टाइप के जो नमक डले हुए हैं ये डल के जो है वो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी और फिर इसको मैं ढक के जो है वो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए और इसको पकाऊंगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल गल जाएंगी, बिल्कुल हलवे की तरह हो जाएंगी। ये देखें इस तरह हो जाएंगी। और जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना तो सारी बाइक्स मुझे लगता है कि आज ही गुजर जाएंगी, लेकिन फिर क्या करूँ कि बार बार कट भी नहीं कर सकती। तो ये देखें बिल्कुल ही जो है ये इसका पल्प अलग हो गया है। तो आप हाथ की मदद से या जैसे भी करके जो है वो इसको अच्छे से जो इसका सारा पल्प निकाल लिएगा। तो ये देखें मैंने एक जगह सारा निकाल लिया। अब मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर के अंदर। तो ब्लेंडर में डालने से पहले ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। मैंने इसके अंदर 7 से 8 जो है पुदीने के पत्ते भी इसके अंदर ऐड करे हैं और फिर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें ये अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड हो गया है। तो अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से जो है वो अच्छा सा इसको छान लूँगी, ताकि इसके अंदर जो, क्योंकि कैरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी वाली थी तो उसके अंदर एक होता है ना, एक रेशा सा होता है, बाल से होते हैं, तो वो तमाम इसके अंदर आ जाएँ। क्योंकि फिर वो बाद में जब हम शरबत पियेंगे तो मुंह में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने इसके अंदर आधा चमचा जो है वो काली मिर्ची भी ऐड कर दी थी, तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। वो भी मैंने स्ट्रेनर में थोड़ी सी छान ली थी। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब मैंने इस जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और इसके अंदर जो हमने शरबत बनाया था मतलब कैरी का, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बर्फ़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा कैरी का शरबत। और ये देखें इतना सारा बच भी गया है। ये आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या किसी बॉटल में। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है कैरी का शरबत और ये इतना फ़ायदेमंद है। जैसे गर्मियों में लू चल रही होती है तो आप बच्चों को ये रोज़ाना बना के पिलाएंगे ना, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है कि 2 बॉटल्स जो हैं वो 1 किलो में बन जाती हैं। तो आप ये है कि बना के रख दिएगा तो बच्चे जो है पीते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन